नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, सेल का सीज़न आ चुका है। आप सब लोग भी एक्साइटेड हो गए कि इस सेल में हम ये लेंगे, वो लेंगे। काफ़ी टाइम से आप इसके लिए वेट कर रहे होंगे। हो सकता है आपने काफ़ी सारी सेविंग भी करके रखी होगी सेल के लिए। हम सब लोग एक्साइटेड हैं। लेकिन सेल के टाइम क्या वाक़ई में हमारी कुछ बचत होती है? क्या वाक़ई में हम कुछ सेव कर पाते हैं? या कहीं न कहीं ये एक ट्रैप है जिसमें हम लोग फँस रहे हैं? और सेल क्या वाक़ई में हमारे लिए फ़ायदेमंद है, या ये सिर्फ़ जो शॉपिंग कंपनीज़ हैं, जो ई-कॉमर्स वाली कंपनीज़ जैसे फ्लिपकार्ट, मंत्रा, ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है या हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है? इसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें साइकोलॉजिकल ट्रैप को समझना होगा। आपने नोटिस किया होगा, जब भी सेल आती है तो कम से कम 15-20 दिन पहले से उसके ऐड चलने लगते हैं। टीवी पे भी ऐड आता है, 15 डेज़ टू गो, 10 डेज़ टू गो, 5 डेज़ टू गो। और फिर जब सेल चालू भी हो जाती है, उसके बाद भी लगता है कि 2 घंटे में डील आने वाली है, 3 घंटे में डील आने वाली है। मतलब एक तरीके से एक फोमो क्रिएट किया जाता है। आपको ये लगता है कि कहीं आप पीछे ना रह जाएँ। ऐसा ना हो कि बहुत अच्छी डील आए और आपके हाथ से निकल जाए। और इस चक्कर में क्या होता है कि कई बार ऐसी चीज़ जो हमें नहीं भी लेना रहती है, वो ये सब इनकी जो मार्केटिंग टेक्निक होती है, जो ये फोमो क्रिएट करते हैं पब्लिक के माइंड में कि भैया अभी अगर नहीं ले पाए तो 1 साल तक हमें मौका ही नहीं मिलेगा ये लेने का। उस चक्कर में हम लोग कई बार ऐसे प्रोडक्ट ले डालते हैं जिसकी हमें आखिरकार ज़रूरत है ही नहीं। अब फ्रेंड्स, हम लोग आइए बात करते हैं जो प्राइसिंग की कंपनी ट्रिक यूज़ करती है। ये लोग क्या ट्रिक यूज़ करते हैं कि सेल आने के 5-10 दिन पहले जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका प्राइस कई बार ये लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं। सपोज़ कीजिए प्राइस को 40% बढ़ा दिया, और जब सेल आई तो उसी प्राइस को 30% कम कर दिया और आपको फिर वो प्राइस दे दिया। आपको लगेगा कि आपने डिस्काउंट पे खरीदा है, पर हो सकता है अगर आप पिछले 6 महीने, 7 महीने से अगर आप प्रोडक्ट को ट्रैक कर रहे हो, तो हो सकता है कि वही प्रोडक्ट पहले शायद सस्ते में मिल रहा होगा और अभी भी शायद या तो उसी रेट में मिल रहा है, या फिर आपने थोड़ा-सा 2-3% ज़्यादा दे के ही उसको बाय किया है। या फिर सपोज़ कीजिए सेल में जो प्राइस मिल रहा है, अगर आप हो सकता है उसी प्रोडक्ट को मार्केट में जाके कंपेयर करते हैं, ऑफ़लाइन जाके कंपेयर करते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी डील मिल जाए। तो सेल में अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो कंपनीज़ होती हैं, इनका जो अनसोल्ड स्टॉक है, जो काफ़ी टाइम से इनकी इन्वेंटरी में पड़ा हुआ है, इनकी इन्वेंटरी ब्लॉक हो जाती है, वो प्रोडक्ट्स भी ये लोग सेल में निकालते हैं। तो आप जाने-अनजाने में कहीं न कहीं थोड़ा पुराना प्रोडक्ट खरीद देते हैं। आपको लगता है कि आपने कम रेट देके खरीदा है, लेकिन हो सकता है आपने थोड़ा कम दिया हो, लेकिन आपको प्रोडक्ट भी जो है वो पुराना मिला है। दोस्तों, ऑनलाइन सेल्स का एक नुकसान ये भी है कि कई बार आप जाने-अनजाने में ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कीजिए आपको एक मोबाइल लेना है और आप सोच रहे हैं कि अभी जैसे सेल आने वाला है, तो उसमें आप एक मोबाइल परचेज़ करेंगे, उसके लिए आपने सेविंग भी करके रखी है। लेकिन इनकी जो वेबसाइट है, ये इस तरीके से डिज़ाइन होती है, आप इस बात पे गौर कीजिएगा। आप मोबाइल ले लेंगे, फिर आपको ये लोग नीचे बोलेंगे कि मोबाइल के साथ एक हेडफ़ोन भी ले लो, मोबाइल के साथ ये पाउच भी ले लो, मोबाइल के साथ ये कवर भी ले लो, इस पे आपको डील मिल जाएगी, इस पे आपको और ऑफ मिल जाएगा। हो सकता है आपको कुछ उसमें ऑफ मिला भी हो, लेकिन जहाँ आप सोच के बैठे थे कि आपको सिर्फ़ एक मोबाइल लेना है, आप देखेंगे कि आपने मोबाइल के साथ कवर भी ले लिया, हेडफ़ोन भी ले लिया, हो सकता है ब्लूटूथ स्पीकर भी ले लिया। तो आप जहाँ सोच रहे थे कि आप पैसा बचाएँगे, एट द एंड आपने शायद थोड़ा ज़्यादा ही स्पेंड कर दिया है। तो दोस्तों, क्या हमें सेल में से शॉपिंग करना बंद कर देना चाहिए? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेल में से शॉपिंग करना आपको बंद कर देना चाहिए। सेल में कई बार अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं हम ऐसा ना हो कि हमें जो प्रोडक्ट लेना है, हम उससे ज़्यादा कर मतलब एक्स्ट्रा के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले रहे हों। हमको ये भी देखना है कि जो प्रोडक्ट हम लेने वाले हैं, उसके जो ऑफ़लाइन मार्केट है, मतलब जो रिटेल स्टोर है, वहाँ पे उसका क्या प्राइस चल रहा है। तो आपको ये सब चीज़ें भी कंपेयर करना है। सेल आने से पहले आप एक लिस्ट बना लीजिए कि मुझे ये 1, 2, 3 प्रोडक्ट लेने हैं, मैं यही प्रोडक्ट लूँगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लूँगा। तो आप सेल का अच्छे से बेनिफिट उठा पाएँगे, आपके पैसे भी बचेंगे और आप उसको आप लाइक जो ये ट्रैप है, इसमें भी नहीं फँसेंगे। दोस्तों, फाइनली मैं यही कहूँगा कि अगर आप भी थोड़ा डीपली सोचेंगे, तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जो ये ऑनलाइन सेल्स आती हैं, ये आपके फ़ायदे से ज़्यादा जो ई-कॉमर्स कंपनीज़ होती हैं, उनके फ़ायदे के लिए होती है। आपने कई बार देखा होगा, और ये आपने आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़े होंगे कि जो ई-कॉमर्स कंपनीज़ होती है, इनके जो साल के 8-8, 9-9, 10-10 महीने में रेवेन्यू नहीं होता, उतना इनकी जो ईयर एंड पे सेल आती है, उतना 3-4, 5 दिन में इनका रेवेन्यू हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप स्मार्टली शॉपिंग करें, ताकि आपके पैसे भी बचें और आप जो सेल है, इनका फ़ायदा उठा सकें। और अब आप मुझे ये बताइए कि अभी जो सेल आने वाली है, इसमें आप क्या लेने वाले हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।